नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो जानना चाहते हैं कि यूपी में कौन सा फॉर्म कब आता है। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी, सभी की बात यहाँ पर की जाएगी। और यहाँ पर जो बात करने वाली हूँ मैं, वो ऐसा नहीं केवल एंट्रेंस एग्जाम, मेरिट बेस भी आपको बताया जाएगा। जैसे पैरामेडिकल आपको यूपी में मेरिट बेस करना है तो कैसे कर सकते हैं, फॉर्म कब आते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको जीएनएम एएनएम में से कोई भी कोर्स मेरिट बेस करना है तो फॉर्म कब आएंगे। एंट्रेंस एग्जाम दे के करना है तो फॉर्म कब आएंगे। फार्मेसी कैसे कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से कैसे कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश रहेगी। वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक फॉर्म आपको बताएंगे जो इस टाइम चल रहा है बीएससी नर्सिंग का, वो भी आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर यूपी पैरामेडिकल। यदि आप यूपी से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं 2025 में, वो भी मेरिट बेस या फिर आप एंट्रेंस एग्जाम देके या फिर डिग्री कोर्स करना चाहे आप डिप्लोमा कोर्स, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स की। यदि आप पैरामेडिकल कोर्स वो भी डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं यूपी से, तो आप आराम से कर सकते हैं। वो भी कैसे, मेरिट बेस। किसी प्रकार का कोई एग्जाम आपको नहीं देना है, मेरिट बेस आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। वो कैसे हो सकता है, तो 10th और 12th के नंबरों के आधार पर, 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, ना ही कोई आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना होगा। सिर्फ आपको 10th और 12th की मार्कशीट अपनी ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपको देनी होगी। उसी के आधार पर आपका एडमिशन होता है। इसमें आप डिप्लोमा कोर्स कौन कौन से कर सकते हैं, तो जैसे आपका डीएमएलटी है, एलटी जैसे हम कहते हैं लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, आपका डी ऑप्टोम, इस प्रकार के कई सारे कोर्स है। लगभग यहाँ पर 27 से लेके 28 कोर्स आपके होते हैं डिप्लोमा कोर्स, जो बिना एग्जाम दिए आप कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्म आपकी बात की है, फॉर्म कब आते हैं, तो फॉर्म आपके जो है वो लगभग जुलाई साइड आएंगे। जुलाई के महीने में लगभग आपके जुलाई अगस्त के करीबन ये फॉर्म आपके आएंगे 2025 में। और ये फॉर्म आप कहाँ से बनेंगे, तो ये फॉर्म जो है वो वेबसाइट यहाँ पर नीचे हमने दे रखी है, UPSM फैकल्टी, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा ये फॉर्म आपके भरे जाते हैं। और ये फॉर्म जो भरे जाएंगे पैरामेडिकल के लिए, वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज नहीं, सभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फॉर्म आपके भरे जाते हैं। जिसमें आपका कॉलेज UPUMS कॉलेज जुड़ा हुआ है आपका, जिसमें आपका KGMU कॉलेज आपका जुड़ा हुआ है, जिसमें आपका GSBM कॉलेज जुड़ा हुआ है, जिसमें आपका यूपी का SN मेडिकल कॉलेज जुड़ा हुआ है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज है। इस प्रकार के कई टॉप कॉलेज यहाँ पर आपके जुड़े हुए हैं पैरामेडिकल कोर्स के लिए, डिप्लोमा कोर्स के लिए। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। और ये फॉर्म आपका है, याद रखें, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म आपके जुलाई साइड आते हैं, जैसे ही आएंगे फॉर्म आपको बता दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस रखिए, जिससे मैं वीडियो जैसे ही डाले आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्म आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज याद रखें 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कोई भी फॉर्म है आपका, यहाँ चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे जीएनएम हो, एएनएम हो, जितने भी हम आपको बताएंगे सभी के लिए एज जो है वो आपकी 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर रहे थे यहाँ पर यूपी से यदि आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, वो भी डिग्री कोर्स, तो कैसे कर सकते हो। डिग्री के लिए भी वही है कि आपकी एज जो है वो 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर्म यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यूपी से पैरामेडिकल कोर्स करना है, डिग्री कोर्स यदि आपको, जैसे BMLT है, BRIT है, आप गवर्नमेंट कॉलेज से करिए चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से करिए, आपको एक फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करना होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा भरा जाता है। और इस टेस्ट आपका जो होता है वो CPET के नाम से होता है। CPET के नाम से आपका टेस्ट होगा। आप इस टेस्ट को देंगे तभी आप यूपी से पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, वो भी डिग्री और डिप्लोमा, जिसमें आपका KGMU,
आपका SEPCI कॉलेज, आपका UPMS कॉलेज, ये सारे कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, डिग्री कोर्स हैं ये। और यहाँ पर फॉर्म कब आते हैं और ये फॉर्म किस वेबसाइट से आप डालेंगे तो वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। फॉर्म आपका जो है वो लगभग अप्रैल महीने में आता है। 30 अप्रैल को पिछली ईयर फॉर्म आपका आया हुआ था यहाँ यूपी पैरामेडिकल का, और 10 जून लास्ट डेट थी यहाँ पर। एंट्रेंस एग्जाम जो है वो लगभग 23 जून को आपका हुआ था। तो लगभग मान के चलिए कि जून महीने में आपका एग्जाम जो है वो होना तय यूपी पैरामेडिकल का। वेबसाइट क्या है तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये वेबसाइट जो जारी की जाती है पर इस वेबसाइट के जरिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ पर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आता है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कोई कठिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 9th 10th से आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो भी आप अच्छा पेपर करके यहाँ पर आएंगे। पेपर में क्या क्या आता है, पेपर में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यदि आपके पास मैथ है तो मैथ, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, साथ ही साथ GK क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सभी लगभग यहाँ पर जो आते हैं वो 25% यानी कि 50-50 क्वेश्चन यहाँ आते हैं। 50-50 क्वेश्चन आपके आते हैं। 50 यहाँ पर फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 में से बायो आपके पास है तो 50 क्वेश्चन मैथ, कंप्यूटर जो भी आपके पास है, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और 25 क्वेश्चन यहाँ पर GK के आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार से 200 क्वेश्चन आएंगे। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर पेपर आपका जो है वो लगभग जून महीने में आपका हो जाता है, फॉर्म आपके अप्रैल महीने में आ गए। ठीक है, पैरामेडिकल की बात हो चुकी, जो भी इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको बता दी। सिलेबस में आपका वही है। 9th 10th यदि आप अच्छे से पढ़ लेते तो भी आप अच्छे से एग्जाम निकाल के आएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं UP GNM ANM एंड फार्मेसी। यदि आप UP से GNM ANM या फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहें, प्राइवेट कॉलेज से करना चाहें आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट बेस कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। 2025 में यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से एंट्रेंस एग्जाम देके GNM ANM या फार्मेसी कोर्स करना है तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जो UPUMS के द्वारा कराया जाता है CP NET के नाम से। यदि आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो आप इनमें से इन तीनों कोर्स में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। CP NET जो टेस्ट होता है वो इन तीनों कोर्स के लिए कराया जाता है। एक ही फॉर्म डलेगा बट एक फॉर्म से आप इन तीनों में से कोई एक कोर्स कर सकते हैं अपने नंबरों के आधार पर, अपनी रैंक के आधार पर। और ये UPMS जो सैफई कॉलेज है ये आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पर फॉर्म जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, CP NET के नाम से आपका पेपर होता है यहाँ। और यहाँ पेपर में जो पूछा जाता है वो आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आती है। यदि आप साइंस स्टूडेंट हो तो, यदि आपके पास मैथ है तो मैथ वाले भी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि GNM ANM और फार्मेसी मैथ वाले बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं CP NET में, और जिनकी संख्या जो है वो 34 और आपकी सॉरी यहाँ पर 33 और आपकी 34। फिजिक्स केमिस्ट्री के यहाँ पर 33 क्वेश्चन और बायोलॉजी या मैथ के यहाँ पर 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कराया जाता है। यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कैसे, उनके पास में हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे 20, इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे 20 और GK यानी कि GS जनरल साइंस जो जनरल स्टडी उसके क्वेश्चन यहाँ पर 60 पूछे जाएंगे। तो आर्ट स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो GNM या ANM कोर्स कर सकते हैं, फार्मेसी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्म आपके जो है वो कब आते हैं तो फॉर्म आपका CP NET का UPMS के द्वारा जो फॉर्म जारी किया जाता है वो जून महीने में ज़्यादातर आपका आता है। जून महीने में आपका फॉर्म लगभग 20 जून के करीबन फॉर्म आ जाते हैं, और कई बार जुलाई में पेपर चला जाता है ना, जून में आपका पेपर जो है वो करा लिया जाता है। ठीक है, इतनी बात हुई आपकी। यदि आपको UP GNM ANM कोर्स 2 ही कोर्स की बात कर रहे हैं, फार्मेसी नहीं, GNM और ANM कोर्स यदि आपको मेरिट बेस करना है तो भी आप कर सकते हैं UP से। कैसे कर सकते हैं इसके लिए मैंने डिटेल से भी वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बट यहाँ फॉर्म की बात करेंगे केवल। मेरिट बेस में आपको क्या करना होगा, 10th और 12th के नंबरों के आधार पर मेरिट बेस आपका एडमिशन होता है। यहाँ पर फॉर्म आपके कब आते हैं
तो दोनों कोर्स के लिए फॉर्म जो है वो जुलाई महीने में 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाते हैं और 31 जुलाई तक आपके फॉर्म यहाँ पर भरे जाते हैं। यूपी में जितने भी जीएनएम के कॉलेज है, ज़्यादातर जीएनएम की जो सीट्स यहाँ पर है वो 483 के करीबन सीट्स हैं आपकी, और एएनएम की लगभग 1800 सीट्स हैं। और ये मेरिट बेस होती है, एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना होगा, मेरिट बेस ही आपका यहाँ पर एडमिशन होता है। लेकिन आपकी मेरिट जो है वो थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, परसेंटेज आपकी 10th और 12th दोनों को मिला के अच्छी होनी चाहिए, लगभग 85 प्लस होनी चाहिए, 85-90 के करीबन। तो आप इस फॉर्म का इंतजार करिए, अन्यथा मत करें। तैयारी करके आप जीएनएम और एएनएम कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म आपके मैंने बता दिया जुलाई के महीने में आएंगे मेरिट बेस वाले। यही बात की जाए यदि आप यूपी से जीएनएम केवल कोर्स करना चाहते हैं, वो भी प्राइवेट कॉलेज से, ये सारे मैंने अभी गवर्नमेंट कॉलेज के बताए आपको। प्राइवेट कॉलेज से यदि आपको जीएनएम कोर्स करना है तो इसके लिए पिछली ईयर एक पेपर रखा गया था यूपीजीईटी के नाम से, बट वो पेपर नहीं हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेकिन इस साल इस पेपर के होने के चांस है। यदि आपको प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम कोर्स करना है तो आपको यूपीजीईटी का एग्जाम देना होगा। इस पर भी वीडियो में बना चुकी हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। यूपीजीईटी में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है, सारी जानकारी मैंने वहाँ पर दे रखी है। और यहाँ पर जीएनएम के लिए ये केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर ऐड नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। या डायरेक्ट यदि ये एग्ज़ाम नहीं होता है तो यूपी में डायरेक्ट जीएनएम में एडमिशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपको डायरेक्ट करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं करना है तब। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। जीएनएम एएनएम फार्मेसी सिर्फ आप सैफई से कर सकते हैं, सैफई पैरामेडिकल कॉलेज से, जो यूपीएमएस के नाम से जाना जाता है। जीएनएम एएनएम मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो मांग है, बच्चों के दिल में सबसे ज़्यादा जो उमंग है वो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने की। यूपी से यदि आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना 2025 में, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एग्ज़ाम कराया जाता है जिसका नाम है सी नेट के नाम से पेपर आपका होता है, जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के लिए आपका कराया जाता है। यूपी के जितने भी कॉलेज आपके गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हैं, सभी के लिए लगभग यही एग्ज़ाम आपका होता है सी नेट के नाम से। इस फॉर्म को सभी स्टूडेंट्स भर सकते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज़ हो। 12th पास होना चाहिए और यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट जो है वो बायो होना चाहिए। मैथ स्टूडेंट फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, आर्ट स्टूडेंट नहीं भर पाएंगे, केवल बायो स्टूडेंट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कि एज जो होनी चाहिए वो 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि एक भी दिन कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म की बात की जाए, फॉर्म आपके कब आते हैं, तो यूपी में जो बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जारी की जाते हैं, वो ज़्यादातर आपके अप्रैल महीने में आपका फॉर्म आ जाएगा और जून महीने में आपका एग्ज़ाम यहाँ पर करा लिया जाएगा। हर हाल में जून महीने में आपका पेपर जो है वो हो जाता है। सिलेबस की बात की जाए तो ज़्यादा कोई सिलेबस बड़ा नहीं है इसका। पेपर जो इसका आता है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक क्वेश्चन कैसे, तो 9th और 10th यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तब भी यहाँ पर 70% पेपर आप अच्छे से करके आएंगे। 70% जो पेपर आपका है वो 9th और 10th क्लास से आता है। बचा हुआ लगभग 30% पेपर है आपका, 30 से 35%, वो 11th और 12th क्लास से आपका पूछा जाता है। 11th और 12th क्लास से आपका पूछा जाता है। तो आप कोशिश करिए कि बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। फॉर्म आपके अप्रैल महीने में, पेपर आपका जून में हो जाता है। पेपर जो यहाँ पर है वो दोनों भाषाओं में आता है, हिंदी और इंग्लिश। पेपर में आता क्या है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादातर क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन लगभग आपके बायो के आते हैं और आधे क्वेश्चन आपके नर्सिंग संबंधित आते हैं। और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 40 क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट से आते हैं। टोटल आपके 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के लिए। इसमें आपका यूपीएमएस कॉलेज, केजीएमयू, जीएसवीएम कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज, एसजीपीजीआई, इस प्रकार के कई सारे कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए। लगभग 23-24 कॉलेज आपके गवर्नमेंट हैं, शेष बचे हुए कॉलेज जो हैं 200 के करीबन, वो आपके प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लगभग 13, 13.5, 14 हज़ार के करीबन आपकी सीट्स हैं, जो काफ़ी हैं आपके लिए। और यहाँ यूपी में एक फॉर्म इस टाइम चल रहा है जो 2 जनवरी से भरना शुरू हुआ है और आपका 31 जनवरी तक भरा जाएगा। यदि आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है तो कर दीजिएगा।
फॉर्म है UPAMU के नाम से, UPAMU के नाम से फॉर्म भरा जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसमें सीटों की संख्या ज़्यादा नहीं है, बट यदि आप फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। 60 सीटें हैं और अच्छी खासी पढ़ाई यहाँ पर चलती है। फॉर्म इस टाइम ये चल रहा है तो भर सकते हैं, अन्यथा आप CNET का एग्ज़ाम दीजिए तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, मैंने आपको वो सभी जानकारी देने की कोशिश की है जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि कौन सा फॉर्म कब आएगा यूपी में, वो सारे फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई जानकारी यदि आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं उसके बाद वीडियो बनाने की जल्दी कोशिश करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और एक बात आपको और बता देते हैं कि आज यहाँ पर हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड की आपकी तैयारी कराई जा रही है। पैरामेडिकल के लिए भी, BSc नर्सिंग के लिए भी, CP नेट के लिए भी और GNM ANM फार्मेसी के लिए भी। तो आप तैयारी भी कर सकते हैं। डेली यहाँ पर लाइव क्लास 3 बजे आपकी चलाई जाती है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। आज यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। UP BSc नर्सिंग आपके 2022 और 2024 में पूछे गए क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, शाम 3 बजे क्लास को में जुड़िएगा और आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास आपको भी कराई जाती है, जो शानदार क्वेश्चन जो GNM ANM और BSc नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।